आज इस्लाम जिमखाना में मुस्लिम समुदाय को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर जो सवाल जवाब हुए, तो क्या हुए और किस तरह से माइनॉरिटी के लिए ध्यान रखा जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? नहीं, महाराष्ट्र सरकार माइनॉरिटी के, जब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है, जब से जो मुश्किलें, जो अड़चने, जो प्रॉब्लम उनको थे, वो सारे मसले के ऊपर हम रीजन वाइज, डिवीजन वाइज और विभाग वाइज उनसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ मुंबई की आज मीटिंग रखा गई थी कि मुंबई के यहाँ रहने वाले जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको क्या तकलीफें हैं, उनके एजुकेशन में क्या है, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या है, उनके वहाँ जो जहाँ भी वो व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए क्या अड़चन है, वक्फ बोर्ड की क्या अड़चन है, मस्जिदों के क्या प्रॉब्लम है, दरगाहों के क्या प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज चर्चा हुई। और उसके हिसाब से आने वाले दिसंबर में जो हमारा अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन में जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में एक मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में 30 करोड़ रुपए है, और 30 करोड़ रुपए में इतने बड़े महाराष्ट्र के मुसलमानों के, माइनॉरिटी के लोगों के प्रॉब्लम हल नहीं हो सकते। इसलिए उसको 500 करोड़ करने का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी और अजित पवार साहब ने, मैं तीनों से अप्रूवल लिया है, तीनों से मंजूरी लिया, और अनकरीब वैसा सरकार का JR निकल जाएगा, कानून बनेगा, और उतना पैसा रूटीन में मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए काम आएगा, ताकि बाकी समाज के बरोबरी में मुस्लिम समाज को भी न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। और वो इंसाफ देने का काम हमने कुछ 30 दिन के अंदर करना है, कोई हमको 100 दिन में करना है, कोई 10 महीने में करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अल्लाह चाहे तो, और देखो ये सरकार में भी अगर हिंदुत्ववादी पार्टी की सरकार भी होगी तो मुसलमानों को न्याय देने में, इंसाफ देने में कहीं कम नहीं पड़ेगी। जैसा आज आपने बताया कि हमारा एक एकता का, मानवता का, और देश के अंदर कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक जितने हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं उनको जोड़ने का काम केंद्र सरकार ने आज मीटिंग रखी थी। उसके मीटिंग में मैं गया, वहाँ भी सारे माइनॉरिटी के प्रॉब्लम जितने थे वो हमने वहाँ हल, सतनाम जी जो पंजाब के यूनिवर्सिटी के वहाँ के वाइस चांसलर है, वो भी आए थे, और बड़े जो भी यहाँ के जितने ट्रस्टी है, जितने अलग अलग विद्वान लोग हैं, जो अलग अलग इदारों में काम करने वाले, सबों ने इसमें अच्छी तरह से ये लिया। 1500 ही लोग थे उसमें, लेकिन 1500 ये जो 1.5 करोड़ लोग जहाँ रहते हैं उनका सबका एजुकेशनल, व्यवहारिक, बिजनेस, वहाँ के मस्जिदों के से लेके तो वक्फ बोर्ड तक जो प्रॉब्लम थी सब पे चर्चा हुई। और उसके अंदर अब कोई बहुत बड़ा बदलाव पहली बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में इतना होगा, इसका पूरा ये सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी और अजित दादा को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे जो वादा किया वो वादे के मुताबिक मैंने आपसे सब लोगों से इनसे बात की, और सबसे चर्चा करने के बाद में इसके अंदर जो अमाइंडमेंट होंगी, जैसा सारथी, भारतीय, मागास वर्गीय और आदिवासी भाइयों के बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाया जाता था, मुस्लिमों को नहीं, तो पहली बार ये सरकार ने, अभी कुछ लोगों ने बताया ऐसा बहुत बार हुआ, आज मैंने उनको JR की कॉपी दे दिया। क्या वो 200 कॉलेजेस जो दुनिया भर के टॉप के कॉलेज है, वहाँ एक बच्चे के ऊपर 40 लाख रुपए खर्चा होता है, वो हमारा डिपार्टमेंट खर्च करेगा, और उनको वहाँ जाके पढ़ाई करने का पूरा हक जैसा बाकी समाज को है, माइनॉरिटी को भी मिलेगा। यही उसके पीछे का मकसद है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, मैं खुद स्कॉलरशिप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भर चुका हूँ, और आजकल जो ऑनलाइन आपला सरकार ऐप निकली है, online.com निकली है इंटरनेट के ऊपर, मैं खुद फॉर्म भरा था लो इनकम सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन अभी तक मेरी 1 साल से पेंडिंग पड़ी है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। मेरे पास मांगते हैं तलातील का लेटर लाओ, उसका लेटर लाओ, ये लेटर लाओ, वो लेटर लाओ, अभी तक मेरी सर्टिफिकेट लो इनकम की बनी नहीं है, जिसकी वजह से सरकार की तरफ से मुझे कोई फीस की मदद नहीं मिल रहा है। हालांकि मेमन जमात में हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन सरकार क्या कर रही है ऐसे लोगों के लिए? देखो, सरकार इसलिए ये कानून रखा गया है कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मुझे भी वही मिलेगा और आपको भी वही पैसा मिलेगा। तो मेरे जैसे लोग तो बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, वो तो पहले मिल जाते, एक मिनट सुनो ना, वो उसका फायदा ले लेंगे, और गरीब आदमी तक वो नहीं जाता। उसके अंदर 30 करोड़ रुपए थे पहले, अब हम 500 करोड़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना पॉपुलेशन है माइनॉरिटी का, वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको न्याय और इंसाफ अगर देना होगा तो उसके लिए पैसे के सिवा नहीं हो सकता। पढ़ाई करना है, 5 लाख रुपए लोन देंगे तो 5 लाख में डॉक्टर नहीं बनता है, उसके लिए उसको 20 लाख रुपए करना होगा। जो हम आज हमारे उर्दू स्कूलों को या माइनॉरिटी के स्कूलों को सक्षम करने के लिए 2 लाख देते हैं, आज का भाव इतना हो गया है, GST वो कटने के बाद में 1.5 लाख रुपए भी उसके हाथ में नहीं बढ़ते, उसको हम बढ़ा के अब 5 लाख करना चाहिए।
ऐसी भी डिमांड हमने मुख्यमंत्री जी के पास रखा है। मुख्यमंत्री जी को बोला ये सारे चीज़ें, जैसे तुमने तुम्हारा लो इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसमें जो जो दुश्वारियाँ है, जो जो तकलीफ है, ये ज़रूर दूर हो जाएंगी। और यहाँ से डिपार्टमेंट के तरफ से तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक, डिप्टी कलेक्टर तक सबको आदेश दिया जाएगा कि जहाँ भी सेतु होंगे, जहाँ माइनॉरिटी के लोग अगर सेतु लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाएगा, ताकि ये जो एक खिड़की कार्यक्रम के अंदर ऑनलाइन सिस्टम जो बनाई गई है, वो सिस्टम के अंदर उनको सर्टिफिकेट 30 दिन के अंदर मिलना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन, वैसे तो 3 दिन का ही काम है वो, लेकिन 30 दिन में तो भी मिलना चाहिए। ऐसा GR महाराष्ट्र सरकार तरफ से निकलेगा।